स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर डिलीट करने वाली जो फंक्शनैलिटी थी उसको हमने क्रिएट कर लिया था और आज की इस क्लास में हमें क्या करना है, हमें एडिट की फंक्शनैलिटी पे काम करना है। ओके, सो अब ये जो एडिट वाली फंक्शनैलिटी है ये बनेगी कैसे, आपको अभी ज़रा उसको समझना है। ठीक है, तो आपको जैसा याद होगा कि जब हमने डिलीट वाली फंक्शनैलिटी बनाई थी तो हमने क्या किया था, जावा स्क्रिप्ट के कई सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया था। ओके, अगर जावा स्क्रिप्ट हमें कोई भी मेथड्स या प्रॉपर्टी अगर प्रोवाइड नहीं करेगी तो क्या हम इस तरह की फंक्शनैलिटी को बना पाएंगे? हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक बात को याद रखना है कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड कर देगी या फंक्शन प्रोवाइड कर देगी, आपको प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स का आप यूज़ करके नई नई फंक्शनैलिटी को, फीचर्स को डेवलप करते हो। ठीक है, तो जो फीचर को डेवलप करने वाला जो काम होता है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उस फीचर को कैसा बनाना चाहते हो। क्या आप उस फीचर में ये फीचर देना चाहते हो या वो फीचर देना चाहते हो, या ये फीचर जो आप बना रहे हो या फंक्शनैलिटी जो आप बना रहे हो वो फंक्शनैलिटी किस तरह से काम करे, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो देखिए, आप इतने समय से जावा स्क्रिप्ट को सीख रहे हो, ठीक है, और यहाँ तक कि हम यहाँ पे आ गए हैं कि एक पूरा बड़ा सा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में अभी देखिए हमने क्या क्या चीज़ें बना ली हैं। अभी तक हमने लॉगिन पेज, साइन अप पेज, ये सब हम बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम वैलिडेशन भी कर चुके हैं इसके अंदर कि पहले से ही यूज़र अगर रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड ना होने पाए। तो इस तरह से हमने ये सारी फंक्शनैलिटी बनाई है ना। तो ये सब कैसे बनाया हमने, जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड के माध्यम से। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी दिमाग लगा के सोचना है कि जावा स्क्रिप्ट की जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं जो हमें प्रोवाइड करी है जावा स्क्रिप्ट ने, इन सभी प्रॉपर्टीज़ और मेथड से हम और क्या क्या नई नई फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट में मैं आपको यहाँ पे ये सारी फंक्शनैलिटी बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फीचर और फंक्शनैलिटी तो दुनिया में बहुत सारी हैं। ठीक है, और ये फीचर और फंक्शनैलिटी जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसा सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा मैं सोचता हूँ वैसा यहाँ पे मैं फंक्शनैलिटी को बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ इस तरह से फंक्शनैलिटी को बना रहा हूँ ये फंक्शनैलिटी इसी तरह ही बनती होगी। ओके, जो दूसरे डेवलपर्स होते हैं वो इसी चीज़ को, जो हमने यहाँ पे डिलीट करने वाला फंक्शनैलिटी बनाया है, इसी फंक्शनैलिटी को किसी और तरीके से बनाएंगे। अगर कोई और दूसरा डेवलपर होगा तो वो किसी और तरह से बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो जावा स्क्रिप्ट का कोड, प्रोग्रामिंग का कोड होता है वो सभी डेवलपर्स का अलग ही होता है। ऐसा नहीं कि अगर इस डेवलपर ने ये फंक्शनैलिटी बना दी डिलीट करने वाली तो उसका कोड और दूसरे डेवलपर का कोड दोनों मैच होगा, सेम होगा। बिल्कुल भी सेम नहीं होता है उन दोनों का कोड, बल्कि अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये सब मेरे बताने का मकसद ये है कि आप भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी फंक्शनैलिटी को खुद से डेवलप करने की एक बार कोशिश करिए, क्योंकि आपने इतना जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड तो सीख ही लिया है जिससे कि आप बड़ी बड़ी या छोटी छोटी फंक्शनैलिटी बना सके। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से ये हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब देखिए मेरे को लगता है कि आज की इस वीडियो के अंदर जो कॉन्टैक्ट वाला एप्लीकेशन का जो काम है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ देखिए इसके अंदर सर्च की फंक्शनैलिटी भी हमने बना ही ली है, डिलीट भी हमारा काम कर ही रहा है, ऐड का भी हमने बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो रह गई है फंक्शनैलिटी। एक फंक्शनैलिटी क्या, यहाँ तो आपको इमेज ही दिखानी है जो पहले हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर करके रखी है, वो करना है यहाँ पे आपको एक काम, और यहाँ पे हमें एक एडिट की फंक्शनैलिटी को बनाना है। ठीक है, तो अब ये आपका ख़त्म हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, खुद से कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, और जितना मैं बताता हूँ अगर सिर्फ यही करोगे तो क्या होगा, इतना ही सीख करके आप रह जाओगे। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है कि जिस तरह से हमने छोटा सा ऐप ये बनाया है, ठीक है, देखो वही फंक्शन और फीचर्स का यूज़ करके हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई दूसरा नया फीचर आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उससे ये बना रहा हूँ। ये जो पूरा एप्लीकेशन बन रहा है ये उन्हीं चीज़ों से बन रहा है, उन्हीं फंक्शन और मेथड से बन रहा है, मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको भी कुछ सोचना है, कुछ नया क्रिएट करना है
क्योंकि जब तक आप खुद से कुछ नहीं सोचोगे, खुद से नया क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आपके दिमाग में का जो लॉजिक्स हैं, लॉजिक बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी बिल्ड नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आप खुद से कोशिश करिए, सोचिए, इस पर थोड़ा सा आप टाइम इन्वेस्ट करिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फीचर्स और मेथड्स का यूज़ करके किस तरह से मैं कोई नई नई फंक्शनैलिटी या नई छोटी सी एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ना हमारा ये ऑल कॉन्टैक्ट वाला ख़त्म होता है, या फिर जो ये प्रोजेक्ट है हमारा HTTP ऐप वाला, ये जैसे ही ख़त्म होगा तो हम ये भी सीखेंगे कि इसको, जो ये हमने ऐप बनाया है, इस ऐप को हम एक मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट कर सके, इसको भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो एडिट की फंक्शनैलिटी जिस तरह से मैंने सोची है पहले, उस तरह से मैं इसे बना लेता हूँ। और आप भी अभी ऐसे ही बना लीजिएगा, लेकिन अलग करके, आप थोड़ा सा अलग होंगे, मतलब इस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा अलग हट के आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर थोड़ा सा आप अपना लॉजिक थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा, तब आपको और भी अच्छे से नए नए आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है ना, कोई भी जो फीचर और फंक्शनैलिटी है वो क्या 1 या 2 घंटे के अंदर डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, तो देखिए, अगर जो भी मैं फीचर फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे मैं डिलीट की फंक्शनैलिटी आपको तुरंत बता दी यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को पहले से ही मैंने देखा नहीं और मेरे को तुरंत आ गया यहाँ पे डिलीट की फंक्शनैलिटी, मैंने ये 1 घंटा या 2 घंटे में बना दी। ये एडिट की फंक्शनैलिटी जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो मैंने 5 मिनट या आधे घंटे की वीडियो के अंदर आपको बता तो दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन आधे घंटे के अंदर ये फंक्शनैलिटी आपकी बनी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो एडिट की फंक्शनैलिटी आप देख रहे हो ना, इसको बनाते वक्त मेरे को 1 से 2 दिन लग गए इसको बनाने में ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि काफ़ी सारी चीज़ें जब हम फंक्शनैलिटी बना लेते हैं या कोई फीचर या ऐप बना लेते हैं, तो उसमें कई सारे बग्स निकल के आते हैं, तो फिर उसको भी आपको सॉर्ट आउट करना होता है कि किस तरह से मैंने कहाँ गलती करी है, क्या किया है। तो आपको यहाँ ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, आप बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी से मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आप जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा ध्यान दो और खुद से छोटी छोटी फंक्शनैलिटी और एप्लीकेशन को डेवलप करना सीखो। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही ये कंप्लीट होता है वैसे ही हम पहले इसे ऐप में ढालना सीखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आपको मैं एक तरीके से समझ लो टास्क ही है, आपको क्या करना है, छोटी छोटी ऐप्स बनानी है खुद से। ठीक है ना, तो चलिए अब हम बनाते हैं एडिट की फंक्शनैलिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने कैसे सोचा, क्या बनाया, क्या गलतियाँ करी और फिर उसको मैंने किस तरह से सुधारा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने गलत कोडिंग करी थी स्टार्टिंग में, तो मैं आपको उसी तरह से ही बताऊँगा। फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा और क्या लॉजिक लगाया कि क्या बग्स आए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं एडिट की फंक्शनैलिटी को। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या सोचा, एडिट की फंक्शनैलिटी जब मैं बनाने की सोच रहा था तो क्या होता है, ज़रा पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, नंदू के नाम से पहले से देखिए कॉन्टैक्ट ऐड है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वापस से नंदू के नाम से ही कॉन्टैक्ट को ऐड करता हूँ और यहाँ पे नंबर मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे 1 2 3 4, और ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्या नया कॉन्टैक्ट ऐड हुआ क्या नंदू के नाम से? नहीं ऐड हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, नंदू का जो कॉन्टैक्ट था देखो अपडेट हो गया, देख रहे हो नंबर इसमें का 1 2 3 4 हो गया। अगर सरिता देवी का मेरे को नंबर अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सरिता देवी को राइट करूँगा और यहाँ नंबर लिख देता हूँ 1 और ऐड पे क्लिक कर दूँगा, तो देखो यहाँ पे सरिता देवी का जो नंबर था वो अपडेट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यही चीज़ सोचा कि अगर यहाँ से इस तरह से क्लिक करने से ऐसे अपडेट हो जाता है, तो क्यों ना मैं इसी तरह से एडिट की फंक्शनलिटी भी बना दूँ। ठीक है, सो मैंने इसी तरह से पहले बनाया, तो हम भी अभी क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। फिर इसके बाद जो बग्स निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या बग्स था और क्या गलतियां थी। ठीक है, तो आपको पहले मैं एक बात ये भी बता दूं, यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और वही सेम नेम अगर एंटर करता हूँ जैसे इसको, और यहाँ पे 1 1 ऐसे टाइप करके ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट आखिरकार ऐड हो क्यों नहीं रहा है, पहले आप जरा इसको भी समझ लीजिए। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कोई नेम लिखते हैं, जैसे मैंने सरिता देवी का नेम लिखा, ठीक है, ये ऑलरेडी मेरी लोकल स्टोरेज में पड़ा होगा, स्टोर है। ठीक है, और जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो किस नाम से की बनती है आपको पता होना चाहिए। ईमेल आईडी पहले आता है, फिर उसमें बीच में एक कॉन्टैक्ट नाम का स्ट्रिंग ऐड होता है और उसके बाद ये जो नेम हमने यहाँ लिखा है ये नेम वहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, की को क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अपने लोकल स्टोरेज के अंदर दिखा देता हूँ। सो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका की क्रिएट हो गया है। ठीक है ना यहाँ पे, और यहाँ देखो नीचे इसका डेटा है नेम और नंबर में।
ठीक है। अब अगर मैं सेम नेम से ही वापस से ऐड करूँगा तो क्या होता होगा, वापस से की जनरेट होती होगी सेम नाम से ही। तो यहाँ पे जब सेम नाम से ही की आपकी जनरेट होती है तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज में क्या होता है कि उसी की का डेटा, जैसे कि मैंने नई की बनाई सरिता देवी के नाम से, इसी नाम से, तो क्या होगा, यहाँ पे एक नई की क्रिएट नहीं होगी बल्कि इसी की के अंदर आपका जो डेटा होगा वो अपडेट हो जाया करेगा। जैसे कि मैं यहाँ 1 2 3 4 ऐसे ऐसे राइट करता हूँ तो देखना यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ऐड पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो डेटा है अपडेट हो गया। ठीक है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे और इसी से हम इस एडिट फंक्शनैलिटी को बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया जरा वो देखिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं ये एग्जामिन करने का काम कर रहा हूँ कि जिस एडिट के बटन पे क्लिक होगा उसका ये नेम और नंबर निकल करके कहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों में, इसमें नेम डाल दे रहा हूँ, उसका मोबाइल नंबर अपने आप में डाल दूंगा। ठीक है, मैंने ये फंक्शनलिटी अभी बनाई है, सोची है। ठीक है, कि जैसे ही जिसके एडिट के बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, उसका नेम और नंबर निकल के कहाँ आ जाना चाहिए, इस वाले इनपुट बॉक्स में। इसमें नेम आ जाना चाहिए और इसमें मोबाइल नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, और हम यूज़र से बोलेंगे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो या फिर अपडेट पे क्लिक करो। अपडेट क्या मतलब, जब मैं जावास्क्रिप्ट चलाऊंगा तो यहाँ ऐड पे, यहाँ जो ऐड वाला बटन है इसको अपडेट में कन्वर्ट कर दूंगा। बस मैंने इतना सोचा और इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिंपल से यूज़र का जो कॉन्टैक्ट है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने यही सोचा है, तो अब हम इसको बनाते हैं। जितना आपने सोचा उतना पहले इसको बनाने की अब कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने इसमें क्या करना है कि किस बटन पे क्लिक हुआ हमें पहले ये पता करना होगा, मतलब किस एडिट पे क्लिक हुआ। इस पे क्लिक हुआ तो इसका कॉन्टैक्ट हम निकालेंगे, नेम और नंबर। अगर इस पे क्लिक हुआ तो इसका नेम और नंबर हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो जरा यहाँ आ जाइए आप अपने contact.js के अंदर और यहाँ पे जरा देखिए, ये डिलीट का कोड हमने लास्ट क्लास में किया था, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वाला। ठीक है, तो आप जरा इसको पहले क्या करो, एक फंक्शन में सेपरेट कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार यहाँ से Ctrl+X से कट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर के जो देख लेना, जो ये फोर लूप है ना आपका, जहाँ ये बंद हो रहा है यहीं पे, यहीं से आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, डिलीट वाले तक। ओके, इसे आप कट कर लोगे। इसके लिए आप क्या करना है, एक सेपरेट फंक्शन बना लेना। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ डेल के नाम से और इसी के अंदर सारा कोड पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या किया, जो डिलीट वाला फंक्शन था, जो भी डिलीट का कोड था, उसे एक डिलीट नाम के फंक्शन में रखा और इस डिलीट वाले फंक्शन को मैं नीचे इस तरह से कॉल कर दूंगा, जिससे कि जो भी इसके अंदर का कोड है डिलीट के अंदर वाले का, ये सब काम करे। ठीक है, जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो। ठीक है, इससे होगा क्या फ़ायदा कि आपकी जो कोडिंग है थोड़ी सेपरेट हो जाएगी और आपकी मेमोरी के अंदर भी, रैम की मेमोरी भी ये कम खाएगा, बचत होगी उसके अंदर भी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एडिट वाले की फंक्शनैलिटी बनानी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं सेपरेट करने के लिए यहाँ फंक्शन बना लेता हूँ एडिट के नाम से। ठीक है, कुछ इस तरह से, और जो भी काम करूँगा इसी में करूँगा। अब आप क्या करो, एडिट जो आपने बनाया है ना फंक्शन, इसको आप कहीं कॉल कर लो। तो मैंने यहाँ पे एडिट को इस तरह से बाहर कॉल कर लेता हूँ ताकि जो भी मैं इसमें कोड राइट करूँ वो आपका एग्जीक्यूट होता चले पेज लोड होते ही। ओके, अब जो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, अगर आपको ये पता लगाना है कि किसके एडिट पे क्लिक हुआ है तो आपको इन सभी एडिट बटन को सेलेक्ट करना होगा। और इन सभी एडिट बटन को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये जावास्क्रिप्ट का क्लास मेथड। ठीक है, document.getElements बाय क्लास नेम वाले मेथड का। ठीक है, तो अगर हमें क्लास नेम से इसे सेलेक्ट करना है तो इस आईडी के अंदर, मीन्स इस आइकन के अंदर क्लास नेम मौजूद होना चाहिए। तो इसमें तो अभी हमने कोई क्लास नेम सेट नहीं कर रखा है, तो हम क्या करते हैं, क्लास नेम को पहले सेट कर लेते हैं। तो जब देखिए एडिट वाला क्लास नेम हमने कहाँ बनाया था, ये देख रहे हैं, ये रहा आइकन एडिट वाला। ठीक है, तो यहाँ देखो सेट एट्रीब्यूट से क्लास सेट हो रही है, यहाँ पे वैल्यू क्लास में सेट हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास में एक और वैल्यू को सेट कर देता हूँ एडिट के नाम से। ओके, तो आपको एक बात ये भी याद होनी चाहिए, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप क्लास के अंदर दो वैल्यू इस तरह से पास भी कर सकते हो और हर एक वैल्यू से आप अलग अलग टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता रखा है। ठीक है, फिलहाल अभी हमने क्या किया, इस एडिट वाले आइकन के अंदर एडिट वाला क्लास नेम ऐड कर दिया। अब हम इसी क्लास नेम वैल्यू से ही सभी एडिट वाले आइकन को सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप आ जाइए जरा नीचे यहाँ पे और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिए एडिट आइकन के नाम से।
सो मैंने यहाँ पे एडिट आइकन के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और इस वेरिएबल के अंदर मैं सभी एडिट आइकन्स को सेलेक्ट करके रख लेता हूँ। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे आपको याद होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम मेथड हम यहाँ पास करेंगे और यहाँ पे क्लास की जो वैल्यू है एडिट उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे इस तरह से हमने जैसे क्लास के नेम को सिलेक्ट किया है तो जितनी भी आपकी एडिट के आइकन होंगे वो सब इस वेरिएबल के अंदर चले गए होंगे। और अब ये एक वेरिएबल नहीं, ये एक एरे बन गया होगा, ठीक है। और इस एरे के अंदर आपके एक एक करके सारे एलिमेंट जो भी हैं एडिट वाले आइकन्स वो सब इसके अंदर आ गए होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अगर इनको एक्सेस करना है, जैसे मेरे को ये फर्स्ट वाले एडिट वाले आइकन को एक्सेस करना है तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना होगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा एडिट आइकन और यहाँ पे एरे का चित्र देना होगा, 0 इंडेक्सिंग नंबर को इस तरह से पास करना होगा, ठीक है। इस तरह से मेरे को लिखना पड़ेगा, तब जाकर के मैं किसको एक्सेस कर पाऊँगा, ये पहले वाले एडिट आइकन को। और अगर मेरे को दूसरा वाला आइकन मेरे को चाहिए तो मेरे को यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, तब जाके मैं इस वाले को सेलेक्ट कर पाऊँगा। और अगर मेरे को थर्ड वाले को करना है तो मैं यहाँ सेकंड इंडेक्सिंग नंबर पास करूँगा तो इस वाले आइकन को सेलेक्ट कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन एक एक करके क्या मेरे को लिखना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। अब जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे यूज़र के सिर्फ 3 ही कॉन्टैक्ट मौजूद हों, यहाँ पे तो यूज़र 100 कॉन्टैक्ट 200 कॉन्टैक्ट भी स्टोर कर सकता है। तो क्या मैं एक एक करके यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से इंडेक्सिंग नंबर एक एक करके पास करूँगा? नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लूप चलाते हैं, यहाँ पे फॉर लूप कैसे चलाते हैं आपको याद होना चाहिए। तो लूप चलाने के लिए पहले आप एक आई नाम से वेरिएबल बना लो, ठीक है, और यहाँ पे राइट करो फॉर लूप, ओके। और यहाँ पे जो आई है आपका कहाँ से शुरू होगा, 0 से। 0 से क्यों शुरू होगा, क्योंकि जो इंडेक्सिंग नंबर हमें पास करना है वो 0 से ही पास करना है, ना कि 1 से। इसलिए हम यहाँ पे लूप जो चला रहे हैं वो 0 से चला रहे हैं, ठीक है। और ये लूप आपका कहाँ तक चलना चाहिए, कितने टाइम्स चलना चाहिए, तो वो आप इससे डिफाइन करोगे। जो एडिट आइकन है ना, जितने एडिट आइकन होंगे आपके, मतलब एडिट के जितने भी आइकन होंगे आपके पेज में, उतने टाइम्स ही आपका फॉर लूप चलना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस तरह से पास कर दो i लेस देन एडिट आइकन डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एडिट आइकन डॉट लेंथ लिखा है, तो ये क्या रिटर्न करके देगा आपको, इसमें कितने एडिट आइकन आए हैं उसे रिटर्न करने का काम ये करेगा, ठीक है। तो अभी देखो मेरे यहाँ पे कितने एडिट आइकन है, 3 एडिट आइकन है। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करके देगा आपको, 3 रिटर्न करके देगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो आपका लूप है वो कितने टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स ही चलेगा, ओके। यहाँ पे उसके बाद आप आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस तरह से पास कर दो और यहाँ पे फॉर लूप को इस तरह से इसकी बॉडी बना लो, ओके। अब देखो क्या होगा, अब इस लूप के अंदर अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से एडिट आइकन और यहाँ पे एरे के जो यहाँ बिग ब्रैकेट है, जो बिग ब्रैकेट है यहाँ पे हमने एरे का जो सिंबल दिया है, इसके अंदर मैं अगर आई को पास करूँगा तो क्या होगा जरा बताएंगे आप मेरे को। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से राइट करता हूँ तो देखिए जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा तो इसके अंदर क्या आएगा, पहला वाला एडिट आइकन, फिर सेकंड टाइम चलेगा तो दूसरा वाला एडिट आइकन इसके अंदर आ जाएगा, ओके। अब मैं इस एडिट आइकन पे टास्क परफॉर्म करता हूँ। जो देखिए मैं क्या टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जब इस एडिट आइकन पे ऑन क्लिक होगा तो क्या होगा, एक एनोनिमस यहाँ पे फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया कि जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इसके अंदर जो फर्स्ट वाला एडिट आइकन अगर आता है, ठीक है, और अगर मैं उस फर्स्ट आइकन पे अगर क्लिक करता हूँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक अलर्ट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से समझिए मैंने यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे पहली बार जब लूप चला तो पहला आइकन आया और अगर पहले वाले आइकन पे अगर आप क्लिक करते हो तो अलर्ट आना चाहिए, और अगर क्लिक नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और जब यहाँ पे सेकंड आइकन आता है और अगर आपने सेकंड आइकन पे क्लिक किया तो अलर्ट होना चाहिए, और अगर थर्ड आइकन यहाँ पे आया और आपने थर्ड आइकन पे क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं किसी भी आइकन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए। किसी भी का मतलब जैसे कि यहाँ पे 3 आइटम्स यहाँ पे हैं, 3 आइकन्स यहाँ पे एडिट के हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या आना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए। तो एक बार मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ और फिर एक बार क्लिक करता हूँ। सो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, अलर्ट आया। इस पर भी अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो अलर्ट आता है, इस पर भी क्लिक करूँ तो यहाँ पे अलर्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब फर्स्ट टाइम देखो आपका यहाँ पे लूप चलता है तो इसमें एडिट आइकन में क्या आता है, पहला वाला आपका एडिट आइकन आ जाता है, ठीक है।
और जब आप उस आइकन पे ऑन क्लिक करते हो तो क्या हो जाना चाहिए, जो भी होना चाहिए आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या लिखा है, अलर्ट को डिफाइन किया है। जब भी तो अगर मैं यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो अलर्ट आ रहा है, ठीक है, सेकंड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी अलर्ट आ रहा है, और थर्ड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी तो अलर्ट आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लूप चल रहा है। लूप के माध्यम से मेरे को यहाँ पे तीनों एलिमेंट मेरे मिल रहे हैं, ठीक है, और तीनों एलिमेंट में मैं जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ उस पर मेरा ये अलर्ट वर्क कर रहा है। ओके, सो हमें क्या करना है, तीनों पे तो एक साथ काम करना नहीं है, हमें तो एक एक पे काम करना है, ठीक है। जैसे कि मेरे को क्या करना है कि जब यहाँ फर्स्ट वाले एडिट आइकन पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, ये नंदू और ये जो फ़ोन नंबर है, ये नेम और फ़ोन नंबर हमें क्या करना है, ये निकाल के एक वेरिएबल में रखना है और इसके अंदर यहाँ पे उसे राइट कर देना है। तो हमें ये काम करना है अभी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस आइकन पे क्लिक हुआ है उसका नेम और फ़ोन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उस आइकन को यहाँ पे एलिमेंट को, उस आइकन के एलिमेंट को यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला एडिट आइकन आया है, ठीक है, पहले वाला एडिट आइकन अगर यहाँ पे आया है तो हमें क्या करना होगा, उस फर्स्ट वाले एडिट आइकन को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ही हम उस पर कुछ टास्क परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ फर्स्ट वाला एडिट आइकन आया और मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो अलर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने नीचे डिफाइन कर रखा है कोड के अंदर। ओके, सो अब मैं यहाँ पे देखिए क्या करूँगा जरा वो समझिए। सो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे दिस राइट कर दूँ कुछ इस तरह से, तो दिस कीवर्ड क्या करेगा, दिस के अंदर आपका जो एडिट आइकन यहाँ आएगा वो एलिमेंट या वो आइकन आपका इस दिस के अंदर रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि दिस क्या काम करता है, जो दिस कीवर्ड है आपका, जिसके अंदर आपने माउस इवेंट लगाया होता है, जिस एलिमेंट में आपने माउस इवेंट लगाया होता है उस एलिमेंट को रिटर्न करने का काम ये दिस कीवर्ड करता है, ठीक है। तो जैसे समझिए, अगर फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आपका, अगर इसके अंदर पहला वाला एडिट आइकन आया हुआ है तो इस दिस में भी क्या आएगा, आपका पहला वाला एडिट आइकन आ जाएगा। अगर इसके अंदर दूसरा एडिट आइकन है तो इसके अंदर भी दूसरा वाला एडिट आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को करना क्या है, इसका नेम और फ़ोन नंबर निकालना है, ठीक है, नेम निकालना है और फ़ोन नंबर निकालना है। तो नेम और फ़ोन नंबर कहाँ है आखिरकार, एक पी एलिमेंट के अंदर बंद हो रखे हैं, ये नेम भी और ये फ़ोन नंबर भी, ठीक है। और ये दोनों किसके अंदर बंद है, ये दोनों इस बड़े वाले डब्बे में बंद हो रखे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो इसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसको पहले मेरे को पता करना होगा। मतलब ये जो एडिट आइकन है ये किस बॉक्स के अंदर बंधा हुआ है, मतलब ये किस बॉक्स के अंदर, पहले मेरे को वो निकालना होगा। फिर मेरे को पता करना होगा कि जो जिसके अंदर ये वाला बॉक्स बंद है उसका पेरेंट एलिमेंट कौन है। जैसे कि मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, आप समझ पाएंगे। सो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका पहला डिव, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ देखो ये रहा पहला पी एलिमेंट, ये दूसरा पी एलिमेंट, ये दोनों किसके अंदर है, ये पहला पी एलिमेंट और ये जो ये दूसरा पी एलिमेंट आप देख रहे हो ये दोनों किस में है, सीधा कॉन्टैक्ट वाले बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अब जरा आइए जरा इसको जरा देखिए, ये देखो ये दोनों आइकन जो हैं ये किसके अंदर है, टूल नाम के एक डिव में मौजूद है। तो ये देखो ये रहा एडिट आइकन। तो मुझे क्या करना है कि इस एडिट आइकन पे अगर क्लिक हुआ है तो इसका पेरेंट एलिमेंट जानना है। तो पेरेंट एलिमेंट इसका कौन है, टूल वाला है। अब मुझे जानना है कि जो ये टूल है इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है। तो इस टूल का पेरेंट एलिमेंट है आपका ये कॉन्टेक्ट वाला बॉक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी कॉन्टेक्ट के थ्रू, इसी बॉक्स के थ्रू हम इस पी एलिमेंट को भी एक्सेस कर लेंगे। जो देखते जाइए किस तरह से मैं करता हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले वाइट वाला जो बॉक्स है कॉन्टेक्ट वाला उसको सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं इसमें पास करता हूँ दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, ये मेरे को इन दोनों आइकन का पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करेगा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका पेरेंट एलिमेंट जो है वो मेरे को रिटर्न करके दे देगा। मतलब क्या रिटर्न करके देगा, ये मेरे को टूल वाला जो बॉक्स देख रहे हो ये रिटर्न करके दे देगा। अब मुझे क्या करना है, इस टूल का पेरेंट एलिमेंट निकालना है, मतलब कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक बार और यहाँ पे डॉट देके पेरेंट एलिमेंट को इस तरह से पास कर दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, ये मेरे को ये कॉन्टैक्ट वाला जो बॉक्स देख रहे हैं ना ये रिटर्न करके दे देगा, ये वाला कॉन्टैक्ट बॉक्स, ये वाला भी और ये वाला भी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पे जो भी ये राइट किया है दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट, ये क्या आखिरकार कर रहा है। यहाँ पे देखिए
अगर मैं इस एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो इसका वाइट वाला बॉक्स है इसको रिटर्न करने का काम कौन कर रहा है, ये वाली लाइन कर रही है। ठीक है, अगर मैं इस एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो वाइट वाला बॉक्स है इसको रिटर्न करने का वो काम कर रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसको रिटर्न करेगा और इस पे क्लिक करूँगा तो इसके मेन पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए जरा इसके अंदर ये कैसे रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिस लिखा है। ठीक है, और दिस क्या कर रहा होगा, मतलब जैसे जिस भी आइकन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आइकन पहले इसमें आ रहा होगा और उसी आइकन का पेरेंट एलिमेंट हमें निकाल के ये दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एक वेरिएबल के अंदर पेरेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने स्टोर कर लिया। अब जरा देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, जरा यहाँ पे मेरे को जिस आइकन पे क्लिक हुआ उसी आइकन मतलब उसी बॉक्स के अंदर का नेम और ये नंबर चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करवा रहे हैं तो अभी हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, अभी हमें ये वाइट वाला बॉक्स रिटर्न मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, नेम और नंबर। तो हम इसी कॉन्टैक्ट वाले बॉक्स के माध्यम से ही इन दोनों को भी एक्सेस करेंगे। कैसे, जो है वो देखिए, ये दोनों जो एलिमेंट है इसमें क्या रिटर्न होगा, ये मतलब ये किस एलिमेंट से रिटर्न है, पी टैग से रिटर्न है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे जावास्क्रिप्ट के जो टैग सेलेक्टर है, टैग नेम सेलेक्टर, उससे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। जरा देखिएगा कैसे होगा। यहाँ आ जाइए और यहाँ पे जैसे मैं अगर राइट कर दूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय, क्लास की जगह आप यहाँ राइट कर दो टैग नेम। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ठीक है, बाय टैग नेम, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे इस तरह से कैपिटल लेटर्स में पी को राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, ये मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी जहाँ जहाँ पी एलिमेंट से जो भी कंटेंट लिखा होगा वो सारे एलिमेंट को रिटर्न करने का काम कौन करेगा, ये वाली लाइन या ये वाली इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेकिन मेरे को पी एलिमेंट चाहिए किसमें का, मेरे को तो इन बॉक्स का, ये जो ये बॉक्स देख रहे हो ना कॉन्टेक्ट वाले बॉक्स, इनका पी एलिमेंट चाहिए। ठीक है, सबका नहीं चाहिए, जिस पे क्लिक हुआ है उसी बॉक्स के अंदर से ये दो पी एलिमेंट चाहिए ताकि मैं उसमें से नेम और नंबर को निकाल सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट किया है ना, आप इस डॉक्यूमेंट की जगह क्या लिख दो, पेरेंट लिख दो। ठीक है, तो इस पेरेंट को अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो क्या होगा यहाँ पे कि जिस भी आइकन पे क्लिक होगा, जिस एलिमेंट पे मीन्स जिस एडिट आइकन पे क्लिक होगा उसके अंदर का ही पी एलिमेंट ये आपको सेलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर एक बॉक्स के अंदर कितने पी एलिमेंट हैं, सिर्फ दो ही हैं, क्योंकि एक में नेम है और एक में क्या है, आपका नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको भी एक वेरिएबल में रख लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पी के नाम से ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ये पैरा के नाम से। ठीक है, पैरा। ओके, जिससे कि आपको पता रहेगा ये कौन सा टैग आया है इसके अंदर, सेलेक्ट होके पैराग्राफ टैग जो भी है ना आपका नेम और नंबर, वो सिलेक्ट होके इसमें आया होगा, और ये जो है ये आपका क्या बना होगा, एक एरे बना होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एक एरे। जिस तरह से देखो आपका ये क्लास नेम एरे रिटर्न करता है, सेम टू सेम ये आपका जो टैग नेम वाला एलिमेंट है, जो टैग नेम वाला आपका मेथड है, ये भी सेम टू सेम काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जरा फिर से एक बार समझिए, जिस एडिट के आइकन पे क्लिक हुआ होगा उसी के पेरेंट एलिमेंट सेलेक्ट होकर पहले इसमें गया होगा और उसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर के पी एलिमेंट ये सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें रिटर्न करता है, जिससे कि हम क्या कर पाएँ, इसका नेम और नंबर को निकाल पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, जरा वो देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पैरा 0, ठीक है, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये मेरे को नेम वाला जो पैराग्राफ है ये रिटर्न करके देगा। और अगर मैं यहाँ लिखूँ इस तरह से पैरा 1 इंडेक्सिंग नंबर, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, नंबर को रिटर्न करके देगा। ठीक है, अब देखिए कैसे रिटर्न कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसमें पास करूँ डॉट इनर HTML और इसके अंदर मैं ऐसे पास कर देता हूँ डॉट इनर HTML। ठीक है, और इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, अलर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या रिटर्न करने का काम कर रहे हैं। सिंपल से ये आपको नेम रिटर्न करेगा, ये आपको नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे अलर्ट में रखा और इसे भी मैं आपको अलर्ट में रख के दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इसे अलर्ट में रख दिया, सेव कर लीजिए इसको और एक बार रन करके टेस्ट करिए। देखिए मैंने इसे एक बार यहाँ पे रिलोड कर दिया। ठीक है, लेकिन अब देखिए, सॉरी हाँ, अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो देखो मैं नंदू वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या रिटर्न करना चाहिए, नंदू नेम रिटर्न करना चाहिए और जो नंबर है इसे रिटर्न करना चाहिए। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, तो देखिए इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, नंदू देखो ये रिटर्न कर दिया। और क्या रिटर्न करना चाहिए, यही नंबर देखो रिटर्न करना चाहिए। तो देखो इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, नंबर भी रिटर्न कर दिया। ओके, अगर मैं देखो सरिता देवी वाले पे क्लिक करता हूँ तो क्या रिटर्न कर रहा है ये मेरे को, देखो सरिता देवी रिटर्न किया इसने और इसी का जो नंबर था वो रिटर्न किया। ठीक है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, अंकित कुमार रिटर्न करेगा और उसी का नंबर जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हमने दोनों को किस तरह से सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले टैग नेम से उसको सेलेक्ट किया और इंडेक्सिंग नंबर पे हम उन दोनों को एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इंडेक्सिंग नंबर से ही क्यों इस तरह से लिख के एक्सेस कर रहे हैं, लूप क्यों नहीं चलाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे कितने पैराग्राफ टैग आने चाहिए और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा पैराग्राफ जो टैग हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है ना, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यूज़र यहाँ पे कितने कॉन्टैक्ट ऐड करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे यूज़र सिर्फ 2 ही कॉन्टैक्ट ऐड करता तो हम लोग यहाँ लूप नहीं चलाते, लेकिन यहाँ पे यूज़र 100-200 कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकता है। तो इस केस में हमें नहीं पता कि यूज़र ने कितने कॉन्टैक्ट ऐड किए, तो ये इस केस में हमें क्या करना पड़ा, वहाँ लूप चलाना पड़ा। ओके, अब जब यहाँ देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो नेम तो ये रिटर्न कर रहा है, नंबर भी रिटर्न कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ में देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये आई एलिमेंट, ये वाला और ये वाला एलिमेंट भी ये साथ में रिटर्न करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस मेथड आपको मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में, हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एक ब्लैंक स्पेस से उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे आपको याद होना चाहिए, आप यहाँ इंडेक्स ये इनर एचटीएमएल इसी में आप यहाँ ऐसे पास करो रिप्लेस मेथड को। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 पैरामीटर लगेगा। पहले पैरामीटर में आप क्या पास करोगे बताओ, पहले पैरामीटर में आप उस वैल्यू को पास करोगे जिसे कि आप रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं किसे रिप्लेस करना चाहता हूँ, जो वो देखिए मैंने इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो मैं इस वाले जो ये फाफा आइकन देख रहे हो ना, ये फाफा वाला आइकन वाला कोड यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कोड, इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो आप इसे कर लो कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो अंदर ना डुअल कोट्स में डेटा है, तो आप यहाँ करो इसे सिंगल कोट से आप इस तरह से लॉक कर लो। ओके, अगर आप यहाँ अंदर सिंगल कोट रखोगे तो यहाँ डुअल कोट होना चाहिए, लेकिन हमें डेटा फाइंड जो करना है उसके अंदर यहाँ अंदर डुअल कोट है, इसीलिए हमने यहाँ पे डुअल कोट अंदर रखा है और बाहर सिंगल कोट दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस इनर एचटीएमएल के अंदर से ये डेटा को फाइंड किया जाएगा और इस डेटा की जगह किसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, इस स्पेस को, खाली जगह को। हम तो यहाँ स्पेस भी नहीं दे रहे हैं, मतलब खाली एम्प्टी कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ तो इसकी जगह वो चीज़ यहाँ पे मतलब रिप्लेस कर दी जाएगी। ठीक है, मेरे को लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे से एम्प्टी छोड़ रखा है। अभी देखिए मैं इसे सेव करता हूँ, अब इसे रिलोड करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे रिलोड किया और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने अब मेरे को क्या रिटर्न किया, नंदू सिर्फ रिटर्न किया, क्योंकि हमने क्या किया था, इस वाले आइकन को रिप्लेस कर दिया था एक एम्प्टी से। तो यहाँ पे ना इसके आगे देखो एक स्पेस यहाँ पे आपको एडिट दिखेगा, तो हमें क्या करना है, हमें इस स्पेस को भी हटाना है। तो स्पेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिम मेथड का यूज़ करते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे लास्ट में इसी में पास कर दो ट्रिम को, कुछ इस तरह से। तो ये क्या करेगा, ट्रिम आपका जो स्पेस आ रहा है इसे भी हटा देगा। ठीक है, जैसे मैं सेव करता हूँ और एक बार इसे रीलोड करके आपको दिखाता हूँ। सो देखो मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो इसके पीछे कोई भी स्पेस आपको नहीं दिखेगा। सो हमने यहाँ पे नेम को तो सही से निकाल लिया, अब नंबर की बारी, नंबर को भी ऐसे ही निकालेंगे। नंबर में देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो नंबर में हम इसको रिप्लेस करेंगे, ये वाला जो आइकन है ना इसको। तो इसको आप यहाँ से कर लो कॉपी और हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो नंबर किसकी वजह से आ रहा था आपको याद होना चाहिए, इस वाले पैराग्राफ पैरा 1 से। ठीक है, तो आप इसमें पास कर दो रिप्लेस को, मेथड को, और यहाँ पे पहले आप सिंगल कोट दे दो, क्योंकि अंदर ना इसके डुअल कोट होगा। तो देखो डुअल कोट है तो मैंने इसमें पास कर दिया पहला पैरामीटर। ठीक है, दूसरे पैरामीटर में आप क्या पास करोगे, आप पास करोगे जो आइकन आपने फाइंड किया है इसकी जगह आप किसे रिप्लेस करना चाहते हो उसे आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, लेकिन हमें तो कुछ भी वहाँ नहीं लिखना है, इसलिए हमने इसे एम्प्टी छोड़ दिया और हम चाहते हैं इसमें स्पेस भी ना आए। ठीक है, नेम में स्पेस भी ना आए। तो जहाँ पे ये आपका रिप्लेस वाला मेथड खत्म हो रहा है उसके बाद आप यहाँ पे ट्रिम
वाला जो आपका मेथड है आप उसको पास कर दोगे, तो इससे क्या होगा, स्पेस भी गायब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर सेव करके रन करूँ इसे, तो अभी मेरे को क्या रिटर्न करेगा, तो नेम और नंबर ही रिटर्न करेगा। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, नेम आया, और फिर क्लिक किया तो देखो नंबर ही आया। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो इसका नेम आया और नंबर आया। ठीक है, तो अब समझ में आया हमने यहाँ पे अब क्या किया, जिस आइकन पे क्लिक हो रहा है उसी का नेम और नंबर हम निकाल के अभी अलर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, उसका नेम तो निकाल लिया, नंबर भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसको सेट करना है। कहाँ पे सेट करना है, इसके अंदर, इस वाले इनपुट के अंदर नेम को सेट करना है और इसके अंदर मोबाइल नंबर को सेट करना है। ठीक है, चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अलर्ट है ना, आप इसको हटा दीजिएगा और इसमें आप क्या करो, अलर्ट की जगह एक वेरिएबल बना लो। ठीक है, तो मैं यहाँ नेम के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जहाँ नंबर है वहाँ पे मैं नंबर के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे पहले अलर्ट को रिमूव कर लिया है। ठीक है, आप अलर्ट का जो ब्रैकेट वगैरह है सबको रिमूव कर लेना, फिर आप यहाँ पे वेरिएबल बना लेना। सो मैंने यहाँ पे नेम और नंबर के नाम से वेरिएबल बना लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जिस भी आइकन पे क्लिक होगा उसका नेम निकल के इस वेरिएबल में जाएगा और नंबर निकल के इस वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कहाँ सेट करना है उसे, हमें उसे इन दोनों एलिमेंट में सेट करना है, इसके अंदर और इसके अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों एलिमेंट को भी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, तभी तो आप उसके अंदर वैल्यू को पास कर पाओगे। तो जो contact.html में आओ और जो देखो कि उसके अंदर आपने क्या आईडी सेट कर रखी है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सी नेम और सी नम के नाम से आईडी है इन दोनों इनपुट के अंदर। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे वेरिएबल ही बना लेता हूँ सी नेम के नाम से। ठीक है, तो यहाँ राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी को, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आईडी से सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे सी नेम को सिलेक्ट कर लिया, इसी तरह से मैं सी नंबर वाले को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ देखिए मैंने सी नेम में सी नेम वाले जो नेम वाला इनपुट बॉक्स था उसको सिलेक्ट कर लिया, इस नंबर में नंबर वाले इनपुट बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों में हमें क्या वैल्यू अपडेट करनी है, इस नेम में इस वाले इनपुट में ये नेम आना चाहिए और इस वाले इनपुट में ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे पास कर दो। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सी नम डॉट वैल्यू को। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू आती है वही तो वैल्यू होती है ना। सो मैंने यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट के यहाँ पे पास किया और इस वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो नेम वाला आप देख रहे हैं वेरिएबल, उसको मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो सी नंबर है, सॉरी ये गलती कर दी यहाँ पे मेरे को नेम लिखना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे नेम राइट कर देता हूँ सी नेम। ठीक है, सी नेम में नेम आ जाएगा और सी नंबर में यहाँ पे वैल्यू में आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले जिस आइकन पे क्लिक हुआ उसका नेम निकाला, इसमें रखा, नंबर निकाल के इसमें रखा, फिर दोनों जो इनपुट बॉक्स है उसको सेलेक्ट किया और उनकी वैल्यू के अंदर मैंने किसको रख दिया, इन नेम और नंबर को रख दिया। नेम वाले इनपुट में नेम को रख दिया और नंबर वाले इनपुट में नंबर को रख दिया। ठीक है, इसे आप जैसे सेव कर लीजिए और एक बार रन करके देखिए। अब जो देखिए मैं क्या करता हूँ, रिलोड मैंने कर लिया, अब इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे देखो यहाँ पे नेम में नेम आता है, मोबाइल नंबर में मोबाइल आता है या नहीं। ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं था। सो देखिए सरिता देवी वाला है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया, अब इस पर क्लिक करके चेक करता हूँ, देखो नेम में नेम आ गया और नंबर में नंबर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई अगर यूज़र इस तरह से एडिट करके इस ऐड वाले बटन पे क्लिक करता है तो क्या होगा, उसका जो नंबर होगा वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे ही इस पर क्लिक होगा वैसे ही क्या करवाना है, इस पर भी क्लिक करवा देना है। ठीक है, मतलब नेम और नंबर तो हम इसके अंदर ऐड करवा ही दे रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, इस पर क्लिक भी करवाना है ताकि जो ये डायलॉग बॉक्स है ना, ये यूज़र के सामने से प्रीव्यू हो सके। ठीक है, तो क्या करो अब आप यहाँ पे क्या करिए, जो ये वाला आइकन था इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और जावा स्क्रिप्ट में क्लिक करवा दीजिए। ठीक है, तो जो देख लेता हूँ मैं उस आइकन में हमने क्या क्लास वैल्यू या फिर आईडी हमने डिफाइन कर रखी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है ये वाला आइकन, और इसमें जो देखिए आईडी हमने डिफाइन कर रखा है न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसी से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और इस पर हम क्लिक करवा देंगे, जिससे कि यूज़र को क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। एडिट के बटन पे जैसे क्लिक करे तो उसके सामने वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहीं ऊपर ही मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, ऐड BTN के नाम से।
और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ उसी आइकन को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के माध्यम से। ओके, सो देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया न्यू कॉन्टेक्ट को। ओके, अब क्या करूँगा, ये जो ऐड BTN है इस पे मैं क्लिक करवा दूंगा। सिंपल से क्लिक जो मेथड है इसे इस तरह से आप पास कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जिस पे आइकन पे आप क्लिक करोगे उसका नेम और नंबर निकलेगा और आपके इस इनपुट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, जैसे ही इसमें चला जाएगा वैसे ही ऐड वाला जो बटन है उस पर क्लिक हो जाएगा, जिससे कि आपको क्या दिखने लग जाएगा, वो डायलॉग बॉक्स दिखने लग जाएगा। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करके आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। जैसे ये अंकित कुमार वाला, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया अंकित कुमार, यहाँ लिखा हुआ भी है और ये 0 भी आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जब यूज़र इन पे क्लिक करे, इस एडिट के बटन पे क्लिक करे, तो क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे नेम को अपडेट कर दिया, फ़ोन नंबर को अपडेट कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पे जो लिखा है ना ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट ना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आए एडिट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको भी सेलेक्ट कर लो जावास्क्रिप्ट से और इसका इनर HTML चेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, हम उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो contact.html में आइए और जो देखिए कि आपने कहाँ पे लिखा है ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है H1 में। आप इस H1 में कोई ID लगा लो और इसे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ID लगा लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे आईडी लगा दिया, इसके अंदर सी हेडिंग मीन्स कॉन्टैक्ट हेडिंग के नाम से इसमें आईडी मैंने पास कर दिया। अब इसी के माध्यम से मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ऊपर यहीं पे आप सेलेक्ट कर लेना। बाकी वेरिएबल मैं ऊपर इसलिए वेरिएबल सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सारे वेरिएबल एक जगह हों और जो भी हम कोड करें वो नीचे हो, इस वजह से। बाकी आप नीचे भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सी हेडिंग के नाम से ही वेरिएबल बनाऊँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया सी हेडिंग को कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के माध्यम से सी हेडिंग को। ओके, सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर क्या लिखा हुआ आना चाहिए जब हम इस पर क्लिक करें, तो इस पर जब हम क्लिक करें तो साथ के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस सी हेडिंग के अंदर एडिट कॉन्टैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप इसके इनर HTML को चेंज कर दो और क्या लिख दो यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख दोगे एडिट कॉन्टैक्ट। ठीक है, आप इसको क्या करो, पहले डुअल कोट्स में रख लो, तभी ये आपका वर्क करेगा। ठीक है, और पहले ये सब चेंजेस कर लेना, तब जाके लास्ट में क्लिक वाली जो कोडिंग है उसको लास्ट में ही रखना। सेव करता हूँ मैं इसे और रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे पहले रिलोड कर लिया और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, एडिट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट यहाँ से हट गया। ठीक है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, आपका एडिट कॉन्टैक्ट नहीं आना चाहिए जब हम इस पर क्लिक करें तो। ठीक है, तो ये आएगा नहीं, अभी आ रहा है क्योंकि हमने ना कुछ भी एक्शन जो टास्क है परफॉर्म नहीं किया। जैसे कि देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एडिट कॉन्टैक्ट आया, इसका नंबर अगर मैं चेंज कर देता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो नंबर चेंज हो गया। अगर अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखो ऐड न्यू कॉन्टैक्ट ही आएगा, एडिट कॉन्टैक्ट लिखा हुआ नहीं आएगा। एडिट कॉन्टैक्ट तब लिखा हुआ आएगा जब आप इन एडिट बटन पे अगर किसी पे क्लिक करते हो तब। जैसे देखो मैंने क्लिक किया तो देखो आ गया ना। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ऐड करना है। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करो जरा वो देखिए, मैं यहाँ पे जैसे 0 है ना, मैं इसको अगर चेंज करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से और ऐड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो नंबर आपका यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको एडिट की फंक्शनलिटी बनानी है। हाँ, अब जरा देखो यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जिस तरह से देखो ऐड लिखा है, तो ऐड यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करो, इस ऐड वाले बटन के अंदर आप लिखवा दो अपडेट। ठीक है, तो अब क्या करो, ऐड वाले बटन को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो देखो ऐड वाले बटन के अंदर क्या आईडी ऐड है, ऐड नाम से ही आईडी है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहीं ऊपर आप वेरिएबल बना लो कुछ इस तरह से। तो मैं ऐड के नाम से यहाँ वेरिएबल बना लेता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से। सो मैंने देखिए यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करना है, इसके अंदर का जो इनर HTML है उसे ही चेंज करना है, क्योंकि यहाँ देखो ये बटन टाइप सबमिट है। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसके अंदर का जो HTML है उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है। तो मैं इसकी जगह क्या कर दूंगा, मैं इसकी जगह लिख दूंगा यहाँ पे अपडेट। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंने ऐड को सिलेक्ट किया और इसमें इनर HTML को पास करता हूँ और इसमें राइट कर देता हूँ क्या, अपडेट। तो मैंने यहाँ राइट किया अपडेट। ठीक है, सेव कर लीजिए इसको और इसे रन करके चेक करिए क्या वर्क करता है या नहीं।
अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे नंदू वाला देख रहे हैं, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, अपडेट लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी अपडेट कर दूँ और अपडेट पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, यूज़र का जो नेम होगा, सॉरी नंबर जो होगा वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इतना काम यहाँ पे कर लिया। ठीक है, सिंपली। अब जरा देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सरिता देवी वाले पे, और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेम को अपडेट करना, ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, देवी हटा दिए सरिता में से। ठीक है, और यहाँ पे नंबर भी मैं कोई दूसरा डाल देता हूँ, सिर्फ 2 नंबर डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो जो देखिएगा क्या होता है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए न्यू कॉन्टैक्ट ऐड हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं नाम चेंज करता हूँ तो उसी नेम से एक न्यू कॉन्टैक्ट और जो नंबर है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सोचा था, जो लॉजिक सोचा था, वो यहाँ पे थोड़ा सा फेल हो गया। मतलब जो एडिट का जो फंक्शनैलिटी जो मैंने सबसे पहले सोचा था वो कुछ इसी तरह से सोचा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको इसे फिक्स करना होगा कि जब हम इस पर क्लिक करें तो यूज़र नेम भी चेंज कर सके, नंबर भी चेंज कर सके। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी यूज़र सिर्फ क्या चेंज कर पा रहा है, नंबर को अपडेट कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर ही तो अपडेट नहीं करना होगा, कॉन्टैक्ट के अंदर तो यूज़र नेम को भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नेम को भी अपडेट करने वाला कोड कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपका जो नेम है वो भी एडिट हो सके। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सोचना है कि एडिट हो जाए ये। ठीक है, अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे सोचोगे। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सोचा था तो इसी तरह से सोचा था, और जब मैंने इसे बनाया और उसके बाद जब मैंने इसे रन किया तो यही जो एरर आप देख रहे हैं ना, ये वाला, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे के नाम से इसको मैं एडिट करता हूँ और अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ऐसे के नाम से क्या होगा, एक नया जो कॉन्टैक्ट है वो ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे फिक्स करना है। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो देखिए फ़िलहाल मैंने यहाँ पे क्या सोच के रखा है कि मैं इसे कैसे फिक्स करूँगा। तो मैंने यहाँ पे ये सोचा है कि देखो होता क्या है, जब यूज़र इस पर क्लिक करता है तो उसका नेम और नंबर आ जाता है। ठीक है, और अगर नेम कुछ दूसरा डालता है तो नया नेम मतलब नया कॉन्टैक्ट ऐड हो जाता है, ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना हम क्या करें कि जैसे ही इस एडिट के बटन पे क्लिक हो वैसे ही इस कॉन्टैक्ट को हम क्या कर दें, डिलीट कर दें, और यहाँ पे यूज़र को बोले कि अपना नाम एडिट करना, नाम भी एडिट कर लो, और नंबर एडिट करना, नंबर भी एडिट कर लो, और अपडेट पे क्लिक करें तो क्या होगा, उसका जो नेम और नंबर है वो क्या होना चाहिए, जैसे ही अपडेट पे क्लिक करें वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले से ही जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं वैसे ही इस कॉन्टैक्ट को डिलीट करवा दे रहे हैं। तो जब ये जो आपका नेम और नंबर है अगर लोकल स्टोरेज में नहीं रहेगा तो इस नाम से नेम और नंबर नया ऐड हो जाएगा। लेकिन यूज़र को ये नहीं पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है, अपने यहाँ से डिलीट कर रहा है और नया नेम और नंबर एडिट कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐड कर रहा है, उसको ये नहीं पता चलेगा। उसको तो ये लगेगा कि किसी ने क्या किया है, यहाँ पे मैंने नेम चेंज किया तो नेम चेंज हो गया, और नंबर भी चेंज किया तो नंबर चेंज हो गया, और अपडेट पे करेगा तो क्या होगा, उसका जो नया वाला आएगा यहाँ पे, नया वाला देखो ये रहा ना, नया वाला कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ जाएगा और पुराना वाला हम डिलीट करवा देंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको फिक्स करने का सोचा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, चलिए फिर इसी तरह से इसे फिक्स करते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, जैसे ही एडिट के बटन पर क्लिक होगा इस कॉन्टैक्ट को डिलीट करवा देना है। ठीक है, तो कैसे डिलीट करवाएंगे जरा वो देखिए। सो आपको डिलीट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको रिमूव आइटम मेथड का यूज़ करना होगा जो कि लोकल स्टोरेज में हम लगाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करिए, जैसे ही आप ऐड बटन पे यहाँ पे क्लिक हो रहा है ना, तो इसी के बाद आप क्या करिए, यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट आप यहाँ राइट करिए रिमूव आइटम। ठीक है, किसी एक की को हमें रिमूव करना है तो रिमूव आइटम यहाँ पे हम मेथड पास करेंगे और इसके अंदर उस की का नाम पास करेंगे। ठीक है, तो की का नाम क्या होगा जब वो समझिए, सबसे पहले तो यूज़र का ईमेल आईडी होगा। तो आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया था। देखिए सबसे ऊपर वेरिएबल हमने एक बना के रखा था करंट यूज़र के नाम से, तो इसी के अंदर क्या गया होगा, यूज़र का करंट ईमेल आईडी। ठीक है, तो मैं इस ईमेल आईडी को कहाँ पे रख लूँगा, अपने इस रिमूव आइटम वाले यहाँ पे। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, ओके, पैरामीटर। अब इसके बाद मैं एडिशन करूँगा, कंकैटिनेट करूँगा किसको, कॉन्टैक्ट वाले स्ट्रिंग को, क्योंकि इतना तो हर एक कॉन्टैक्ट का जो की है उतना सेम है।
अब इसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो करंट यूज़र लॉगिन करा, मतलब सॉरी जो करंट यूज़र ने जो भी कॉन्टैक्ट ऐड किया है उस कॉन्टैक्ट का नेम, तो यहाँ पे मेरे पास नेम वेरिएबल है ही, देखिए ये रहा नेम, तो मैं इस नेम को यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, उस नेम को यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि जब देखो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस नेम में क्या लिखा हुआ आता है, इस नेम में तो वही पुराना वाला नेम आता है ना जो हम पैरा में से निकाल रहे हैं पैराग्राफ के अंदर से, तो उसी नाम से की होगी, तो हम क्या करेंगे उस की को यहाँ से डिलीट करवा देंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन आपको लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो बस अब आपका जो ये बग था, मतलब जब नेम चेंज करते थे तो ऐड होता था, अब ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मैं सेव करता हूँ और अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये ऐसे वाला है ना, मैं इसको अपडेट करता हूँ, इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ होगा कि जो लोकल स्टोरेज है उसके अंदर से इस नाम से जो की होगी वो रिमूव हो गई होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ भी जैसे गौतम लिखता हूँ, ठीक है, गौतम के नाम से इस तरह से मैंने यहाँ पे उसे चेंज कर दिया, यहाँ नंबर चेंज कर देता हूँ 111, ओके, और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो NA वाला था ना, सॉरी SA वाला जो कॉन्टैक्ट था वो देखो यहाँ पे रिमूव हो गया होगा, और उसकी जगह देखो क्या एडिट होके आ गया, ये गौतम वाला देखो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इससे यूज़र को ये फील भी नहीं होगा कि वो क्या कर क्या रहा है, आखिरकार यूज़र को लगेगा कि यूज़र क्या कर रहा है, इसको एडिट कर रहा है। जैसे यहाँ NAN लिखा हुआ है ना, मैं इसको फिर से एडिट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नरेंद्र लिख देता हूँ। ठीक है, पूरा नेम एडिट किया, फ़ोन नंबर एडिट करना है तो एडिट कर लो 1 2 3, अपडेट पे क्लिक करते हैं तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे नरेंद्र 1 2 3 आ गया, और जो वो वाला था NAN वाला वो यहाँ से चला गया। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बैकएंड में क्या हो रहा है वो यूज़र को नहीं पता होता है, तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सिंपल एडिट पे क्लिक करते ही उसका कॉन्टैक्ट वाला करंट डिलीट करवा दे रहे हैं और उससे अलग नाम से कॉन्टैक्ट को ऐड करवा दे रहे हैं, जिससे कि यूज़र को पता नहीं चल रहा है कि उसका कॉन्टैक्ट डिलीट हो रहा है या फिर एडिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो उसको दिख रहा है कि एडिट ही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा एक बग है, जरा उसको भी सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए अगर यूज़र यहाँ से अपडेट नहीं करता है, बाय द वे यूज़र यहाँ से अगर अपडेट नहीं करता क्लिक करके, देखो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे कि नंदू वाला कॉन्टैक्ट देख रहे हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यूज़र चाहता है कि अरे नहीं अपडेट अब नहीं करना मेरे को, मैंने गलती से क्लिक कर दिया, तो उसे हम अगर क्लोज़ का ऑप्शन यहाँ पे दे देंगे ना तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखो यहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, इस पर क्लिक करूँगा तो नंदू वाला कॉन्टैक्ट तो मैंने उस पर क्लिक करवाते ही डिलीट करवा दिया था, तो अगर क्लोज़ करके फिर वो रिलोड करेगा तो उसके जो नंदू वाला कॉन्टैक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से बग है। ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या करो, यूज़र को क्लोज़ का ऑप्शन ही मत दो। ठीक है, यूज़र को जो क्लोज़ वाला बटन आ रहा है ना, ये वाला क्लोज़ वाला, ये ऑप्शन ही मत दो, इसे यहाँ से रिमूव कर दो। उसे बोलो कि आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, बेशक आप उसमें कुछ चेंजेस करो या मत करो, उसे आप ऐसे ही बेसिकली अपडेट कर दो, सिंपल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो क्लोज़ वाला बटन था उसको यहाँ से हटा देंगे। तो क्लोज़ वाले बटन में आपकी आईडी सेट है क्लोज़ के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ वेरिएबल बना लेता हूँ क्लोज़ के नाम से और उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सेलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के माध्यम से क्लोज़ वाले बटन को। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेता हूँ उसके अंदर आईडी क्लोज़ ही डिफाइन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे इस बटन में क्या आईडी डिफाइन है, क्लोज़ ही डिफाइन हो रखी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस क्लोज़ वाले बटन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक होने से पहले यहीं पे रिमूव कर लो। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लोज़ को और यहाँ पे स्टाइल को पास करता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं पास कर दूँगा डिस्प्ले नन को, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए और अब इसे रीलोड करके चेक करिए और देखिए क्या वर्क करता है या नहीं। सो अब देखिए मेरे को कौन से, देखो यहाँ पे भी देखो 4 कॉन्टैक्ट है, 1 2 3 4। ठीक है, मैं सबका नाम चेंज करता हूँ, जैसे नरेंद्र है इसमें मैं कुछ और लिखता हूँ ABCD, इस तरह से मैं करके लिखता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने इस पर क्लिक किया, नरेंद्र की जगह मैं A नाम को एडिट करता हूँ। ठीक है, और फ़ोन नंबर 111 रखता हूँ। ठीक है, अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अपडेट हो गया। ठीक है, अंकित कुमार वाला अगर अपडेट करना है तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप नेम चेंज करना है, नेम चेंज कर लीजिए, मैंने B कर दिया और यहाँ पे 222 कर दिया। अपडेट करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे B वाला जो कॉन्टैक्ट है वो अपडेट हो गया, अंकित वाला चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र को ये लगेगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल से उसका कॉन्टैक्ट अपडेट हो रहा है, लेकिन बैकएंड में क्या चल रहा है ये तो आपको पता है
या फिर कोडिंग करने वालों को पता है, ठीक है ना। तो अगर आपको इसे डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। देखो सिंपल से डिलीट भी काम कर रहा है, एडिट करना है आप एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो वैसे बेसिकली कोई एडिट पे तभी क्लिक करता है जब उसे अपडेट करना होता है या एडिट करना होता है अपने कॉन्टैक्ट को, वैसे तो क्लिक करेगा नहीं वो, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ क्लोज का ऑप्शन भी नहीं दिया और बाकी सीधा अपडेट पे क्लिक करो तो सीधा आपका अपडेट हो जाएगा। देखिए हो गया अपडेट। तो यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से क्या प्रोसीजर रहा मेरा इस एडिट की फंक्शनैलिटी को बनाने का। तो हमने सोचा क्या था, ठीक है, लेकिन उसमें जो बग आया उसको हमने फिक्स किया और फिर तब जाके आपका ये फंक्शनैलिटी बन गया, ठीक है ना। तो कोई भी जो फंक्शनैलिटी है आपकी वो सोचने से बनती है, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा क्या लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली यूज़र को ये लग रहा है कि एडिट हो रहा है, लेकिन वो तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे किस तरह से कोड किया है, कोड में हमने क्या राइट किया है जिसकी वजह से आपका कोड एडिट हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, अभी से ब्रेन स्टॉर्मिंग करना शुरू कर दो और अच्छे से छोटी छोटी एप्लीकेशन को बनाना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो ऑल कॉन्टैक्ट वाला ये ऐप था बन के पूरा रेडी तैयार हो चुका है। बस इसमें ये फ़ोटो लगाना रह गया, ये वाला फ़ोटो। तो इसको आप लगा लोगे या फिर मैं ही लगा दूँ? अगर जिसने लगा लिया है तो ठीक है, नहीं लगाया तो देख लीजिए, फिर भी मैं लगा के आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। कैसे लगेगा जरा वो देखिए। यहाँ पे इंस्पेक्ट में चले जाइए और लोकल स्टोरेज को ओपन करिए। सो यहाँ देखिए लोकल स्टोरेज को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे देखो हमने क्या कर रखा है ऑलरेडी, इमेज की जो नेम है ना, इमेज जो भी हमने स्टोर करके रखा है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे इमेज स्टोर है, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इमेज हमने ऑलरेडी यहाँ स्टोर करके रखा है। आपको सिंपल से क्या करना है, इमेज में से इस की में से URL निकालना है इमेज का और इसके बैकग्राउंड में सेट करना है, ठीक है ना। और देखो की का नाम क्या है, यूज़र की ईमेल आईडी है और साथ ही क्या टेक्स्ट रिटर्न है, इमेज, ठीक है ना। तो बस आपको इसी के माध्यम से इस की का वैल्यू निकाल के इसमें रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम रख लेते हैं। तो इसकी कोडिंग आप कहाँ करोगे, इसकी कोडिंग आप यहाँ कर लो, ठीक है ना, सबसे ऊपर एल्स के अंदर सबसे ऊपर कर लो क्योंकि ये काम सबसे पहले होना चाहिए था, ठीक है ना। सो यहाँ पे इस तरह से करंट यूज़र में तो आपका वो आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, तो इसी के माध्यम से हम कर लेते हैं, ठीक है ना। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख लो उस सर्कल में क्या आईडी वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए आई थिंक ये प्रोफाइल बॉक्स और ये आपका प्रोफाइल पिक नाम से आई थिंक उसमें आईडी पास हो रखा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे वेरिएबल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल पिक के नाम से ही मैंने वेरिएबल बना लिया और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के माध्यम से मैं ही इसको सेलेक्ट भी कर लेता हूँ प्रोफाइल पिक को, ओके। अब हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर से हमें इसका URL निकालना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए निकालते हैं। यहाँ राइट करिए लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम मेथड को, ओके। और यहाँ से आप किस की को ढूंढ रहे हैं जरा वो देखिए। मैं यहाँ पे ये करंट यूज़र जो लॉगिन होगा वो होगा की का नेम और साथ ही इसमें क्या कंकैटिनेट होगा, इमेज स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपको क्या निकाल के दे देगा, ये आपको इमेज का URL निकाल के दे देगा, ठीक है। तो आप वेरिएबल बना लो एक URL के नाम से ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक के बैकग्राउंड में इस पिक्चर को सेट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ प्रोफाइल पिक डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत थी तो मैंने यहाँ सही कर ली, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे पास कर दीजिए URL, इस तरह से देते हैं। और यहाँ पे आपको ना यूज़ करना होगा, कंकैटिनेट करना होगा क्योंकि URL जो है इमेज का वो एक वेरिएबल में है, ठीक है। तो इस URL को मैं यहाँ पे राइट कर दूँगा URL, ओके। बस अब ये क्या होगा, आपकी इमेज जो होगी वो यहाँ पे सेट हो गई। अब इसको एक बार सेव करके मैं रन करके टेस्ट कर लेता हूँ क्या वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार से रीलोड कर लेता हूँ, ओके। देखिए वर्क कर रहा है, इमेज आ गई। इसको बस रिसाइज़ करना है हमें, तो यहाँ पे आप रिसाइज़ कर लीजिए इसको, एक बार सेलेक्ट कर लीजिए प्रोफाइल पिक और यहाँ पे राइट करिए स्टाइल और यहाँ पे राइट करिए बैकग्राउंड साइज़ को, ठीक है। और बैकग्राउंड साइज़ यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए कवर, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर से एक बार इसे सेलेक्ट कर लीजिए प्रोफाइल पिक डॉट स्टाइल को और यहाँ पास करिए बैकग्राउंड पोजीशन आप रखिए इसमें सेंटर की, सेंटर से इमेज जो है वो दिखनी चाहिए,
सेव कर लीजिए, एक बार रन करके टेस्ट करिए, देखिए वर्क करता है या नहीं। सो देखिए परफेक्ट, यहाँ पे इमेज भी आ गया। तो अब ये फाइनली आपका जो एप्लीकेशन है बन गया है, ठीक है ना। अब आप एक काम यहाँ पे कर दो, जैसे ना आपने सबको एक एक अलग अलग सेपरेट फंक्शन में रखा था, वैसे ही इस कोडिंग को भी आप एक फंक्शन में रख लो। तो मैं इन सबको एक बार कट करता हूँ और यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ प्रोफाइल के नाम से, कुछ इस तरह से, और इसके अंदर सारा कोड रखता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोफाइल वाले को जो फंक्शन है उसको यहाँ पे नीचे कॉल करवा लेता हूँ, प्रोफाइल, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लो और अब रन करके देखो क्या ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, सो देखिए अभी भी ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो सर्च की फंक्शनलिटी भी हम बना चुके हैं, जैसे मैंने यहाँ ऐड किया GA, तो देखो गौतम वाला आ गया और बाकी सब हाइड हो गए। सो फाइनली हमारा अब ये ऑल कॉन्टैक्ट वाला जो ऐप था ये बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोड करना है किसके ऊपर, जो वो देखिए मैं यहाँ प्रोफाइल में आता हूँ। ठीक है, और अब हमें काम करना है इस प्लेयर वाली एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो आप सबसे पहले कॉन्टैक्ट वाला जो भी काम है उसे पहले ख़त्म कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं प्लेयर वाली एप्लीकेशन। और इस प्लेयर वाली एप्लीकेशन में हम क्या सीखेंगे, हम खुद का एक कस्टम प्लेयर बनाएंगे। देखो जो वीडियो टैग से देता है ना HTML, हम उसके साउंड इफेक्ट का या फिर उसमें जो स्लाइडर आता है आगे बढ़ाने का, वीडियो कम करने का, हम ये सारी चीज़ें HTML की यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको खुद से कस्टम रूप से बनाना सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर और उस पर वर्क करना सीखेंगे। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, बाकी इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।